जब ये प्रश्न करें तो इनके लिए अलग उत्तर होगा, क्योंकि साधु हैं ये। अब इनकी बात को बहुत आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि इनके लिए जो आदेश होगा, उपदेश होगा, वो एक अलग होगा, क्योंकि ये विरक्त हैं। इनका जीवन एक अलग शैली में चल रहा है, ये अपने आप को आग में तपा रहे हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, तो जैसे गृहस्थी में हैं हम श्री जी से, तो हमारी माँ भी तो श्री जी हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव। मान सकते हो, आप मान सकते हो। वो संत थे, उनको उनके हिसाब से बताया था। हाँ, हम अपने जब श्री जी से जुड़े तो हमारा माँ भी तो श्री जी है ना, पिता भी हमारी वही है, मित्र भी हमारी वही है, स्वामी भी वही है, हमारी संपत्ति भी वही सब है हमारे। तो हम फिर और संबंध कहाँ स्थापित करें? उन्हीं के चरणों में स्थापित करें, कोई दोष नहीं है। अनुज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, श्री रसखान जी, गोपाल चरवाहा जी और अड़ैया जैसे भक्तों के सरल, सहज और निस्वार्थ भाव प्रेम से प्रभु उनके उन भावों को जल्द ही स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सरल, सहज भाव पूर्ण भजन से प्राप्त होता है या वर्तमान भजन के बल पर प्रभु की कृपा से? ये पूर्व भजन, वर्तमान भजन में तो छल कपट मिटाना होता है। पूर्व का उनका कोई ऐसा भजन रहा कि इतना भोला स्वभाव उनका कि उसी को देखकर भगवान रीझ गए। उनका भगवान सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कपट कुटिलता ना हो, सरल स्वभाव तो बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। भगवान ने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल आदि नहीं अच्छा लगता। एक भक्त तो 1 मिनट में भगवान के दर्शन पा लिए। वो गाय चरा रहा था तो उसने देखा कि एक पाखंडी गांव में जो धन मांगने की चेष्टा करते हैं और अन्न धन ला कर बेच करके गलत आचरण करते हैं, वो देखा कि लोग बहुत हमें देख रहे हैं, तो तालाब के किनारे नहाया धोया और तिलक की रचना ऐसे की, क्योंकि गांव में जाना था। अब देखा बहुत लोग देख रहे हैं, तो ऐसे नाक बंद करके, ओ बालक ही था 18-20 वर्ष का चरवाहा, वो नजदीक गया और कहा महाराज ऐसे क्या करते हो? तो बोले इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, अब वो अपनी झोला उठाए गांव में मांगने चले गए। वो वैसे ही तालाब में नहाया और वैसे ही तिलक रचना की जैसे उसने की थी मांगने वाले ने। अब वो तो पोले से पकड़े थे, अब वो सीधे बंद कर दिया कि भगवान के दर्शन। अब 1 मिनट बड़ा होता है, इतने में भगवान ने देखा ये तो प्राण त्याग देगा, प्राण व्याकुल है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं कि भगवान के दर। भगवान आके से हाथ हटा दिए और कहा क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे? तो बोले भगवान के दर्शन करने से। भगवान श्याम सुंदर बोले दर्शन करो ना, मैं भगवान। अब बोले तुम झूठ बोल रहे हो तो कि तुम भगवान हो, हम तो जानते नहीं कि तुम भगवान हो। तो हम पहले अपने गुरु जी को लाएंगे और वो कह देंगे यही भगवान है, तो हम मान जाएंगे। तो भगवान ने कहा वो पाखंडी है, उसको कभी हम दर्शन दे सकते? तो उनका तुम भगवान हो, जब उनकी एक चेष्टा से तुम्हारे साक्षात्कार हो गए तो पाखंडी कैसे हो सकते? वो हमारे सच्चे गुरु, अपने गुरु पर दोष नहीं किया। तो भगवान ने कहा बुला लाओ, तुम हम यहीं खड़े हैं। बोले ऐसे नहीं, तुम भाग जाओगे। अपने गमछा से एक पेड़ में भगवान को बांधा। देखो भोलेपन, अंतर्यामी भगवान को कौन बांध सकता है? वो गए, अब वो मांग रहे थे गांव में। उनका गुरुजी चलो भगवान आए हैं, आप देखो वही भगवान है तुम्हारे वाले। उनका हाँ तो बोले नहीं देखना पड़ेगा। उन्होंने सोचा इस बालक को कहां से भगवान मिल सकते, और पीछे पड़ गया, उनको लेके आया और कहा पेड़ में देखो ये भगवान है। तो उनका बच्चा तुमसे सही बताएं, हमको तो अंगूठा केवल दिखाई दे रहा है। भगवान के चरणों में लौट गए, बोले भगवान यदि आप भगवान हो तो पहले हमारे गुरु जी को दर्शन दो। तो उसकी अज्ञान दृष्टि का नाश किया, तो देखा भगवत साक्षात्कार होती दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। और अब उसने अपने शिष्य को प्रणाम किया कि बच्चा तुम्हारी कृपा से हमको इनके दर्शन में यही साक्षात भगवान है। तो उसने भगवान का आलिंगन किया, भगवान ने कृपा की, 1 मिनट में भगवत साक्षात्कार।
अब सब कोई ऐसा करे थोड़ी थोड़ी भगवान आ जाएगा। अब पूर्व जन्म का भजन था, ऐसे भगवान कृपा कर दिए उसके भोलेपन से। तो कई ऐसे चरित्र आते हैं कि भगवान कृपा कर दे तो किसी से कभी भी मिल सकते हैं, और भगवान अगर कृपा न करे तो फिर जन्म जन्म तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। गणेश शर्मा जी, गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान की मधुर मधुर झांकी एवं लीला दर्शन, लीला में प्रवेश भगवान की कृपा से होगा या हमारे प्रयास? वैसे तो कृपा ही है, पर अपना प्रयास देख के ही कृपा होती है। जैसे यशोदा मैया ने देखा कि लाला सम्माट फोड़ दिए, माखन फैला दिया, तो आज इसे डांटना चाहिए। एक छड़ी ली और डांटा, तो लालन भयभीत होने के लीला की देखो, भक्ति का चमत्कार देखो, प्रेम का चमत्कार। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत हो जाए, ऐसे भगवान यशोदा मैया की छड़ी देखकर ऐसे ऐसे आंसू एक भी नहीं, लेकिन ऐसे से मन भयभीत होकर देख रहे। बड़े बड़े योगियों के ध्यान में न आने वाले प्रभु, जिनके प्रताप से सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित हो रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड नायक भयभीत हो रहे। भैया ने देखा लाला ज्यादा भयभीत हो गया, अब क्या करे, इसको बांध देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो कहीं भाग के नहीं जाएगा। तो ऊखल में बांध दिया, ऊखल धान कूटने वाला होता है, उसमें बांध दिया। जब बांधने के लिए लाला को पकड़ने चले, वो बात हम खास आपको बताना चाहते हैं। तो मैया जितना भागती भगवान उससे आगे भागते हैं, पकड़ में नहीं आते। जब भगवान ने मुड़ के देखा, मैया पसीना पसीना हो गई और उसकी चोटी के गुथे हुए फूल गिर रहे, तो पकड़ में आ गए। मतलब प्रयास यशोदा मैया का, लेकिन असफल। प्रयास देखकर कृपा करके भगवान बन गए। ऐसे ही प्रयास साधक का पसीना पसीना हो जाए, भगवान के भजन में रात दिन धर्म पूर्वक हर कष्ट सहते हुए चले, ये देखकर भगवान कृपा करके उस साधक को दर्शन दे देते हैं, अपनी रूप माधुरी का, लीला माधुरी का। लेकिन प्रयास अपना और कृपा भगवान की, दोनों की जरूरत है। नहीं तो कृपा तो सब पर है, लेकिन बिना प्रयास करने वाला उस कृपा का स्वाद नहीं ले पाता। जो खूब डटकर भजन करता है, नियम पूर्वक वैराग्यवान होकर भजन करता है, वही उस कृपा का स्वाद ले पाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रयास और कृपा दोनों की जरूरत है। सुशांत तिवारी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर पता चला कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री जी की भक्ति करना है, लेकिन हम अधम फिर भी भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। क्या मनुष्य को भौतिक सुविधाओं की चाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए महाराज जी? क्या हमें कुछ बनने या प्राप्त करने की? तो क्या चाह करने से सब कुछ प्राप्त हो रहा है क्या? जो हम चाह कर रहे हैं वो सब कुछ तो नहीं प्राप्त हो रहा। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिल जाएगा। चाह करने से क्या होता है? प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति नहीं है, इसकी चाह करो, भजन की चाह करो, धर्म की चाह करो, सत्य की चाह करो, सत्य के राह पे चलने की चाह करो, तो भौतिक सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। सुविधाएं तो तुम्हारे को प्रारब्ध अनुसार मिल जाएंगी, लेकिन भगवान प्रारब्ध अनुसार नहीं मिलेंगे। जैसे कोई दुख की चाह नहीं करता ना, फिर भी दुख मिलता है ना, ऐसे तुम सुख की चाह ना करो तो भी तुम्हें सुख मिलेगा। केवल अपने कर्म को करते रहो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उस कर्म को करते रहो। चाह हमारे हृदय को जलाती है, चाह भगवान से विमुख कर देती है। जाहि न चाही कवहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज के। मनुष्य जन्म चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला, चाह मिटाने के लिए मिला है। एक आदमी शांति से बैठा हुआ गंगा जी के ऐसे तरंगों को देख रहा था। उसका दोस्त आया, अरे बैठे क्या करते हो? बोले क्यों? अरे बोले कुछ करो। तो बोले कुछ करने से क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन से क्या होगा? बोले भोग मिलेंगे। बोले भोग मिलेगा फिर क्या होगा?
बोले शांति से बैठेंगे, तो बोले बैठे थे शांति से। इतना चक्र चाह में आदमी परेशान है। चाहिए सबको शांति, लेकिन चाह के बाद, और जब तक चाह है तब तक शांति कहाँ है। तो चाह हमें लगता है भगवान की करनी चाहिए। मेरे भगवान हम पर कृपा करें कि मुझसे भजन बन जाए, भगवान का सुमिरन बन जाए, परोपकार बन जाए, दूसरों का हित बन जाए। ऐसी चाह करो। हम आपसे सत्य कहते हैं, बिना चाहे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगर भाग्य में लिखा है ना, तो बिना चाहे अपने आप आ जाएगा। हम देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी इच्छा जो है वो भगवान जानते हैं हमारी इच्छा क्या है। तो जब तक हमारे अंदर चाह है, तब तक हमें जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। अगर हम चाह मिटा दे तो अपने आप सारे सुख आ जाएंगे। ये भी बात समझ लो। अचाह पुरुष के पास सारे सुख अपने आप आ जाते हैं। अब उसकी चाह नहीं रही तो उसका महत्व नहीं रहता। चाह में महत्व है। तो हम अगर जो चाहें करते हैं वो हमको फंसाती चली जाती है। एक चाह के बाद दूसरी चाह। चाह कभी किसी की पूर्ति नहीं हुई, आज तक किसी की पूर्ति नहीं हुई। एक चाह पूर्ति होती, दो चाहें खड़ी हो जाती, दो को पूरा करो, चार खड़ी हो गई। देखो चाह का क्रम ऐसा है। एक लड़का स्कूल जाता था पैदल, उसका बाप धनी था। तो एक दिन विद्यार्थी साइकिल से, उसने देखा ये तो बड़ी सुविधाजनक है, पैदल चलने में तो स्कूल तक पहुंचने में थक जाते हैं, साइकिल तो पैर मारो आराम से चलते जाओ। उसने कहा कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। एक साइकिल खरीदी। कुछ दिन साइकिल से चला, देखा बगल से मोटरसाइकिल, पैर भी नहीं चलाना, बस हाथ से इशारा करो भाग रही है, और साइकिल पीछे छूट गई और वो आगे निकल गया मोटरसाइकिल वाला। ये यार पापा हम साइकिल से नहीं चलेंगे, हमें मोटरसाइकिल चाहिए। वो धनी आदमी था, मोटरसाइकिल खरीदी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चला, पानी गिर रहा था, तो देखा बंद शीशे की कार, बगल से एकदम। अरे बोले ये तो बहुत यार। गया और कहा पापा मोटरसाइकिल से नहीं चलूंगा, कार से चलूंगा। अब कुछ दिन कार से चला तो जाम में कार फंसी गई। ऊपर देखा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लेकर। उसने कहा पापा हेलीकॉप्टर, थप्पड़ मारा, फिर पैदल कर दिया। समझ रहे कि कार भी बेच दी कि तू पैदल चल। बस हमारी हालत यही है। कामनाएं हमारी बढ़ती चली जाती है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40। तो हमें लगता है अच्छे धर्म की कामनाएं करें, भगवान की कामनाएं करें, मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो, ऐसी कामनाएं करें। और अगर हम धन की कामना करें ही तो भगवान के ऊपर छोड़ दें कि मन आवे तो पूरी करना, न मन आवे तो पूरी मत करना। हम इससे प्रसन्न रहेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। धन की कामना करे तो प्रभु से करे। वैसे तो करना नहीं चाहिए, पर करे तो प्रभु से करे और अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। और जो सुख दुख आए उसे सह ले, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।